विक्रम और बेताल की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। उज्जैन के राजा विक्रमादित्य अपनी वीरता, बुद्धिमानी और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। एक दिन एक तांत्रिक ने उनसे एक विशेष कार्य करने को कहा। वह राजा को एक श्मशान घाट में ले गया और बोला, राजन, आपको इस पीपल के पेड़ पर लटके हुए बेताल को पकड़कर मेरे पास लाना होगा। लेकिन ध्यान रहे, अगर रास्ते में आपने कुछ भी बोला तो वह बेताल उड़कर फिर पेड़ पर चला जाएगा। राजा विक्रमादित्य ने अपने साहस के साथ तलवार उठाई और बेताल को पकड़कर अपने कंधे पर डाल लिया। जैसे ही वे चलने लगे, बेताल ने उनकी चुप्पी तोड़ने के लिए एक कहानी सुनानी शुरू की। उसने कहा, एक समय की बात है, वर्धमान नगर में एक राजा शासन करता था। उसकी बेटी इंदुमती अद्भुत रूपवती और विद्वान थी। जब वह विवाह योग्य हुई तो राजा ने घोषणा की कि जो व्यक्ति सबसे अधिक बुद्धिमान होगा वही इंदुमती से विवाह करेगा। 3 राजकुमार इंदुमती से विवाह करने आए। पहला राजकुमार एक महान योद्धा था जो किसी भी युद्ध में विजय प्राप्त कर सकता था। दूसरा राजकुमार एक तांत्रिक था जो मरे हुए को भी जीवित कर सकता था। और तीसरा राजकुमार एक कुशल वास्तुकार था जो हवा में महल बना सकता था। अब राजा ने सोचा कि इंदुमती के लिए सबसे उपयुक्त वर कौन होगा। बेताल ने राजा विक्रम से पूछा, राजन, आप ही बताइए, इंदुमती के लिए सबसे उपयुक्त वर कौन होगा। राजा विक्रम कुछ क्षण सोचते रहे और फिर बोले, युद्ध में विजय प्राप्त करने वाला राजकुमार केवल राजा बनने के योग्य है। मरे हुए को जीवित करने वाला तांत्रिक केवल एक चिकित्सक के समान है। लेकिन जो वास्तुकार है, जिसने इंदुमती के लिए एक सुंदर महल बनाया, वही उसका वास्तविक पति बनने के योग्य है, क्योंकि उसने ही उसके लिए सबसे अधिक योगदान दिया। राजा का उत्तर सुनते ही बेताल हंस पड़ा और बोला, राजन, तुमने मुंह खोल दिया, इसलिए अब मैं वापस चला जाऊंगा। इतना कहकर बेताल फिर से उड़कर पीपल के पेड़ पर जा लटका। राजा विक्रम ने फिर से बेताल को पकड़ने का निश्चय किया और दोबारा उसकी ओर बढ़े। इस प्रकार हर बार जब राजा बेताल को पकड़ते, वह एक नई कहानी सुनाता और विक्रम के उत्तर देने पर फिर से उड़ जाता। यही क्रम तब तक चलता रहा जब तक राजा ने अपनी बुद्धिमानी से तांत्रिक के वास्तविक उद्देश्य को समझकर उसे पराजित नहीं कर दिया। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बुद्धिमानी, धैर्य और साहस से हर समस्या का समाधान निकाला जा सकता है।